रावण संहिता के हिसाब से लोगों ने बोला कि महाराज आपने बहुत ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया है। विश्व में हिंदुत्व में यदि राम की पूजा होती है तो रावण की भी होती है। मैंने कहा होती है। रावण से बड़ा विद्वान संसार में कोई नहीं था। वो जो जानता था, जो रावण संहिता से मुझे ज्ञान प्राप्त किया और मैंने जो अध्ययन किया, अपने अवगुणों गुरुओं से बात की, उसके सार मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरी सृष्टि की रचना माँ सर्वेश्वरी के द्वारा, आदिशक्ति के द्वारा हुई है, जिसमें उन्होंने देवताओं को अलग अलग काम दिया हुआ है। हिंदुत्व में पहला देवता ब्रह्मा है, जिसको माँ सरस्वती के रूप में आदिशक्ति ने अपनी शक्ति प्रदान की है। दूसरे भगवान विष्णु हैं, जिनको लक्ष्मी के रूप में आदिशक्ति ने लक्ष्मी प्रदान की, लक्ष्मी के रूप में। तीसरे महाकाल भगवान शिव हैं, जिनका आदि न अंत है, जो कहीं पैदा नहीं हुए सृष्टि में। उनको माँ काली की शक्ति प्रदान की है। भगवान राम से ज़्यादा विद्वान था रावण, भरद्वाज गोत्र का था। उसने जो मृत्यु के संबंध में रावण संहिता में बतलाव में मैं आपको बखान कर रहा हूँ, उसे कहना था कि हर एक इंसान को आदिशक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए। संसार में जो ब्रह्मा है वो संसार को संरचना की है उन्होंने, विष्णु भगवान चला रहे हैं और भगवान शिव संहार करता है। संसार में मौत ही तो संहार की बात होती है। यही तो मैं समझा रहा हूँ लोगों को अपने कैसेटों में, कि प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण उठने के बाद उस मौत को ध्यान दो और भगवान शिव की भक्ति करो, क्योंकि शिव ही अवगढ़ स्वरूप होता है। वो जो इंसान की विभूति जलती है, आपने देखा होगा महाकाल में विभूति से भगवान शिव की पूजन होती है। वो इस बात का घोतक है कि किस बात का गुरूर तुमको कि तुम्हारा शरीर जल के खाक हो जाएगा और विभूति वो भस्म भगवान शिव के अलावा किसी को चढ़ती नहीं है। रावण ये जानता था, विभूति लगा के उसने भगवान शिव की अनंत पूजन की। उसको ब्रह्मा का आशीर्वाद था और उसकी नाभि में अमृत था, तो क्या वो गया नहीं? रावण भी ये जानता था कि एक दिन जाना, इसलिए वो भगवान शिव का अनंत भक्त रहा और शिव तांडव करता था। आपने कितने तांडव किए हैं, आपने क्या किया है संसार में? उठने के बाद सुबह से बिजनेस में लग गए, काम धंधों में लग गए, संसार में कोई का कल्याण नहीं सोचा। और मौत की तो बात कोई फिलॉसफर मेरे अलावा विश्व में ना करता था, ना करता है, ना करता रहेगा। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, डरते हुए इस बात से कि मौत ना आ जाए। अरे जो आ रही है, जो पक्का है, वो निश्चित है, वो मौत है। दौलत, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये क्षण भंगुर है। रावण का इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया, तो क्या वो गया नहीं? आप लोग कभी सोचते नहीं हो? बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। ये बात पर अगर किसी ने ध्यान दिया तो महावीर ने और भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, लोग कम जानते होंगे। रावण जानता था। रावण संहिता में उसने कहा है कि जो लोग अपने योग गुरु के माध्यम से प्रत्येक दिन भगवान शिव की अवगढ़ पूजन करते हैं, उससे मृत्यु दूर रहती। माँ यक्षिणी उसके चरणों में रहती है, योगनिया उसके चरणों में रहती है, क्योंकि वो लोगों की मदद करता है, लोगों के लिए कुछ काम करता है, गरीब कन्याओं के लिए काम करता है। इतनी बड़ी महामारी चली गई, कितने मेडिकल कॉलेज करोड़पतियों ने खोले, कितनी बच्चियों को वहाँ एडमिशन कराया, कितनों को डॉक्टर बनाया। क्या महामारियाँ फिर नहीं आएंगी? रावण संहिता बताती कि संसार में वही लोग महान हो सकते हैं जो संसार के लिए कुछ करके जाएं। अवगढ़ तो ज्ञान दे रहा ना आपको, और अवगढ़ ऐसे ही नहीं बन गया होगा, किसी योग गुरु के माध्यम से वो अवगढ़ बना होगा। और वो प्रवचन नहीं दे रहा, कोई मुझे संप्रदाय नहीं चलानी है। हमारी ऑलरेडी संप्रदाय चल रही है। वो संप्रदाय इस बात को हमेशा घोतक करती है कि संसार में जो मिट रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। आपकी आत्मा वो परमात्मा का अंश है, जो माँ सर्वेश्वरी का अंश है। उसको अंदर खोज के प्रत्येक दिन उस परमात्मा को मिलाओ। रावण संहिता का पूरा निचोड़ यही है कि परमात्मा पूर्ण रूप से यदि संसार में है तो वो भगवान शिव, उसकी आराधना करो। किसी बात से डरो मत। तुम लाए क्या थे जो ले जाओगे? यहाँ जो ले जाने वाला था वो कोई नहीं ले जा पाया, आप क्या ले जाओगे? वो हमेशा रोज शमशान जाता था अपने इष्टों के साथ। उसने भैरव की पूजा की, भैरवों को साथ दिया और एक कोशिश की कि महाकाल उससे खुश हो जाए।
रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था। शिव संहिता यही कहती है और रावण संहिता यही कहती है। अगर हमको अजेय बनना है, कुछ करना है, तो भगवान शिव की निरंतर पूजन करें और गरीबों की सेवाएं करें, शुद्ध आत्मा से उस परमात्मा को खोजें। जय माँ।